प्रयागराज महाकुंभ में आई हुई एक साध्वी अपनी खूबसूरती और ग्लैमर के चलते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मॉडलिंग और एक्टिंग छोड़कर तकरीबन 2 साल पहले निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से इच्छा लेने वाली इस साध्वी का नाम हर्षा रिछारिया है। हर्षा रिछारिया मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। रिछारिया हैं जो कि अमृत स्नान करने के लिए आई हैं, निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। निरंजनी अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या हैं और पूरे महाकुंभ में चर्चा का सबब बनी हुई हैं, ग्लैमरस हैं और इनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उसकी वजह से चर्चा का सबब बनी हुई हैं। हर्षा रिछारिया ने मॉडलिंग और एंकरिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें अब भी मौजूद हैं। हर्षा रिछारिया 2 दिन पहले ही अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद के शिविर पहुंची। महाकुंभ में कदम रखते ही वो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जमकर वायरल हुई। हर्षा रिछारिया ने आज निरंजनी अखाड़े के संतों के साथ शाही रथ पर बैठकर त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। इस खास मौके पर हर्षा ने एबीपी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग और एंकरिंग की दुनिया में उन्हें जो कुछ नहीं मिला वो सब कुछ गुरु के सानिध्य में आने के बाद मिल गया है। गुरु के आशीर्वाद से उन्हें जिस सुख की प्राप्ति हो रही है उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारिया खासी चर्चा का सबब बनी हुई हैं। वो एंकरिंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्या संदेश यहाँ से देना चाहती हैं? मैं यही संदेश दूंगी कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और ये जो खास मौका आया है हम सब की जिंदगी में इसे मिस मत कीजिए और आप सब इस महाकुंभ का, इस महायज्ञ का हिस्सा बनिए। अच्छा, अपने गुरुजी के लिए क्या कहेंगे? कैलाशानंद जी की महाराज के लिए आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, सब उनके आशीर्वाद से। अच्छा, यहाँ पर इस साध्वी जीवन में आकर के आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है? एक सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छी। हर्षा रिछारिया ने कहा कि अमृत स्नान करके उन्हें दिव्य अनुभूति हो रही है। हालांकि उन्होंने इस मौके पर क्या कामना की इसे बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कामना के बारे में बताया नहीं जाता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस वजह से जो है अपनी खूबसूरती की वजह से, सौंदर्य की वजह से ये लगातार प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा का सबब बनी हुई हैं। और देखिए कि इन्होंने एबीपी न्यूज से 2 बार खास बातचीत की और खास बातचीत में इन्होंने कहा कि अमृत स्नान करने के बाद दिव्य अनुभूति हो रही है और दिव्य अनुभूति होने के बाद उन्होंने कहा कि जो कामना उन्होंने की है वो बताई नहीं जाती है, इसलिए वो अपनी कामना को बता नहीं सकती हैं। एबीपी से की गई बातचीत में साध्वी हर्षा रिछारिया ने खुद को साध्वी कहे जाने पर ऐतराज जताया और ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। हर्षा ने कहा कि उन्होंने तकरीबन 2.25 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा जरूर ले ली थी, लेकिन फिलहाल वो संन्यास धारण करने पर अभी अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं लेना चाहती हैं। तो मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। आप यही कह रहे हैं? मैं उनकी शिष्या हूँ, मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है। उनसे दीक्षा भी ली हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने साल से आप उनके साथ हो? निरंजनी अखाड़े के साथ हैं आप? 1.5 साल से। 1.5 साल से। हर्षा के मुताबिक वो ग्लैमर से जुड़ी हुई अपनी पिछली जिंदगी को कतई भूलना नहीं चाहती हैं। इसी वजह से लोग उन्हें जानते और पहचानते हैं। साध्वी हर्षा का कहना है कि इसी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया से अपने मॉडलिंग और एंकरिंग की जिंदगी से जुड़े फोटोग्राफ्स और पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं किए हैं। देखिए, जिसकी डेस्टिनी में, जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है वहाँ वो इंसान पहुंच ही जाता है लाख भटक के, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पहुंचना लिखा था तो मैं किसी भी प्रोफेशन में रहूँ, मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। और मुझ जैसे जितने भी लोग हैं वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, वो अपना रास्ता ईश्वर उनको दिखा ही देगा कि उनको फाइनल डेस्टिनेशन उनकी क्या है। आप भगवा वेशभूषा में है, सनातन का प्रतीक है, लेकिन आपके पुरानी जिंदगी के 2 साल पहले की जिंदगी के अलग अलग कपड़ों में तस्वीरें प्रकट की जा रही हैं। क्या ये लोगों की तुच्छ मानसिकता को दिखाती है? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? मैं चाहती तो अपनी पुरानी सारी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी युवाओं के सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक का सफर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। खैर, हर्षा रिछारिया खुद को साध्वी माने या ना माने, लेकिन महाकुंभ में उनकी मौजूदगी लोगों के लिए कौतूहल जरूर बन गई है। उनके ग्लैमर की भी चर्चा है और सनातन धर्म की परंपरा के प्रति
उनके आकर्षण की भी। इनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उसकी वजह से चर्चा का सबब बनी हुई हैं। तमाम इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनका कहना है कि साध्वी बन करके इन्हें खासी आनंद की अनुभूति हो रही है और महाकुंभ से एक संदेश इन्होंने दिया है कि लोग जो है वो एकजुट रहें, सनातन के प्रति समर्पित रहें। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।